मॉर्निंग बच्चों। आज 6.3 सांख्यिकी का बताने जा रहे हैं। बहुलक है, क्या है? बहुलक। तो बहुलक के बताने के पहले दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बताता हूँ कि संचयी बारंबारता सारणी कैसे बनाएंगे, समझ में आया? और दूसरा बनाएंगे वर्ग को सतत कैसे करते हैं। तो पहले देख लीजिए कि संचयी बारंबारता सारणी कैसे बनाई जाती है। संचयी बारंबारता सारणी कैसे बनाई जाती है। लेकिन संचयी बारंबारता सारणी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? संचयी चयी बारंबारता सारणी दो प्रकार की होती है। कितने? दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। तो पहला दिया है से कम की संचयी बारंबारता, से कम की संचयी बारंबारता सारणी इसका मतलब यह होता है कि से कम का मतलब उच्च वर्ग सीमा से कम। से कम का अर्थ होता है उच्च वर्ग सीमा से कम। समझ में आया? उच्च वर्ग सीमा से कम। तो उच्च वर्ग सीमा, जब यह सारणी बनाना होता है, जब यह सारणी बनाना होता है तो ऊपर से जोड़ते हैं। क्या करते हैं? ऊपर से बारंबारता को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अभी यह बात उदाहरण में क्लियर हो जाएगी। और नंबर 2, से अधिक। क्या होता है? से अधिक। से अधिक। से अधिक की संचयी बारंबारता सारणी। से अधिक का अर्थ है उच्च वर्ग निम्न वर्ग सीमा से अधिक। निम्न वर्ग सीमा से अधिक। जब यह सारणी बनाना होता है, जब यह सारणी बनाना होता है तो बारंबारता को नीचे से जोड़ते हैं। क्या है? नीचे से जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बता दिया संचयी बार। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। समझा? देखिए, जैसे एक सारणी दी, मैं छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। दिया है, पहले एक वर्ग लेते हैं। क्या लिखते हैं? वर्ग। और दूसरा है, कॉलम में लिखेंगे
बारंबारता, क्या लिख लेंगे, बारंबारता। और तीसरे लिखेंगे से कम की संचयी बारंबारता, से कम, से कम की संचयी बारंबारता। समझ में आया। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग, क्या लिखेंगे, वर्ग, और यहाँ क्या लिखेंगे, बारंबारता, क्या लिखेंगे, बारंबारता। समझ में आया। तो इसको जो है वर्ग वर्ग, दूसरा लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता, अगला है से कम, से कम, कम की संचयी बारंबारता, बारंबारता। तो एक जो काट गया है, इसको क्रॉस मत समझिएगा, वर्ग बारंबारता और संचयी बारंबारता लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए वर्ग दिया है 0 से 10, क्या दिया है, 0 से 10, इसकी बारंबारता 2 है, क्या है, 2। और 10 से 20, क्या दिया है, 10 से 20, इसकी बारंबारता 12 दिया है। और 20 से 30, क्या दिया है, 20 से 30, इसकी बारंबारता दिया है 20। इसको हमको से कम की संचयी बारंबारता बनाना है, क्या बनाना है, से कम की संचयी बारंबारता, यानी उच्च वर्ग की सीमा से कम, यही अर्थ होगा। तो इसको पहले यहाँ पर 2 लिखेंगे, और 2 में 12 जोड़ दिए कितना होता है, 14, 2 धन 12 बराबर क्या हो जाएगा, 14, और 14 में 20 जोड़ दीजिए, 14 में 20 कितना हो जाएगा, 34, क्या हो जाएगा, 34, यह हो गया। इसी तरह से इसी सारणी को मान लीजिए हमको बनाना है क्या कहते हैं कि से अधिक, से अधिक। तो वर्ग बारंबारता, बारंबारता, और तीसरा है से अधिक, क्या है, से अधिक, अधिक। तो इसमें जो वर्ग वही लेते हैं, उदाहरण मान लीजिए हम लेके चलते हैं सेम। तो जैसे मान लीजिए 0 से 10 है, क्या है, 0 से 10, इसकी बारंबारता कितनी दी है, 2। दूसरा दिया है 10 से 20, इसकी बारंबारता कितनी दिया है, 12। और तीसरा दिया है 20 से 30, क्या दिया है, 20 से 30। अब इसकी जो है हमको क्या बनाना है,
20 दिया है, से अधिक की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो से अधिक मतलब निम्न से अधिक, निम्न माने नीचे, नीचे से जोड़ना होगा। तो पहले यहाँ 20 लिखो, फिर 20 धन 12 कितना जाएगा, 20 धन 12 32, इसके बाद जो है 32 में 2 जोड़ दो, कितना जाएगा 34, कितना जाएगा 34। तो हम समझते हैं कि आप लोग जो है अभी समझ गए कि बारंबारता सारणी कैसे इसको बनाते हैं। समझ में आया? यह राइट है, इसको समझ ले, गलत नहीं समझना। समझ में आया? और यह हो गया। अब एक चीज़ और बचा हुआ है, बताना है उसको। वर्ग सतत कैसे करते हैं, वर्ग सतत कैसे करते हैं। तो वर्ग सतत करने का जैसे दिया है, उदाहरण लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मध्यिका और बहुलक निकालते समय अगर वर्ग सतत नहीं दिया रहेगा तो वर्ग आपको सतत करना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं, वर्ग को सतत करना, वर्ग को सतत करना। तो पहले से एक उदाहरण बनाते हैं। समझ में आया? तो जैसे वर्ग दिया है वर्ग, अब इसको हमको बनाना है सतत वर्ग। क्या बनाना है? सतत वर्ग। क्या बनाना है? सतत वर्ग। जैसे दिया है 6 से 10, पहला वर्ग क्या दिया है? 6 से 10। दूसरा दिया है 11 से 15, और तीसरा दिया है 16 से 20, 16 से 20, है कि नहीं। अब इसको हमको सतत बनाना है। क्या बनाना है? सतत वर्ग बनाना है। समझे? तो अब इसको बनाएंगे कैसे? ये हमारा पहला वर्ग क्या है? ये पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है। तो दूसरे वर्ग में निम्न सीमा कितना, जैसे हम पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे दूसरे वर्ग को 11 से 15। तो ये निम्न वर्ग सीमा हमारी ये है, निम्न वर्ग सीमा, ये ध्यान रखिएगा। बता लिख के दे रहे हैं सीमा, निम्न वर्ग सीमा यह है। और दूसरे वर्ग की, पहले वर्ग की, ये दूसरा वर्ग है, यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा वर्ग। और पहला वर्ग क्या है हमारा? है पहला वर्ग क्या है? 6 से 10। क्या है? 6 से 10। इसकी उच्च सीमा क्या है? उच्च सीमा, उच्च वर्ग सीमा। समझा? उच्च वर्ग सीमा। तो उच्च वर्ग सीमा मतलब अब करना क्या है, इस 11 में से 10 घटा दो, कितना आएगा? 11 ऋण 10 बराबर 1 होगा। कितना आएगा? 1 आएगा। 1 में 2 से भाग दो, 1 भागे 2 बराबर 1/2 बराबर 0.5 आएगा। कितना आएगा? 0.5। अब 0.5 को क्या करने का, 6 में से घटाओ, 6 ऋण 0.5, कितना आएगा उत्तर? 5.5। कितना आएगा? 5.5। क्या हो जाएगा? 5.5 यहाँ लिखेंगे। और 10 में
10.5 जोड़ दो, 10 धन 10.5 10.5, यह 10.5 हो गया। अब यही 10.5 उठाकर यहाँ लिख दो, और 15 में 0.5 जोड़ दो, 15.5। अब 15.5 में उठा के यहाँ लिख दो, और 20 में 0.5 जोड़ दो, 20.5। समझा कि नहीं? ये आपको हो गया। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा सतत वर्ग है कि नहीं है? यही एक आसान तरीका है। दूसरे वर्ग की निम्न सीमा से पहले वर्ग की सीमा घटा दो, उसका आधा करके पहले वर्ग की निम्न सीमा में घटाओ, फिर इसमें सब में 0.5 जोड़ दो, इसमें 0.5 घटाते जाओ, हो गया। आया समझ में? अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ आपको बहुलक। क्या बताने जा रहा हूँ? बहुलक कैसे निकालते हैं, समझ में आया? तो बहुलक जो है सबसे आसान चीज़ है। देखिए कैसे निकालते हैं इसका। बहुलक जो दिया गया है 6.3 का, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको वर्ग को सतत करने में। 6.3 का तो 6.3 का पहला सवाल है, इसी को लेते हैं। समझ में आया? तो इसमें जो प्रश्न दिया है, किसी दूध संकलन केंद्र से किसानों की ओर से संकलित किए गए दूध तथा इलेक्ट्रोमीटर से मापे गए दूध में वसा की मात्रा दी गई, इससे दूध में वसा की मात्रा का बहुलक ज्ञात करो। तो सवाल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिएगा इसको। ये पहला है, वर्ग का कॉलम रहेगा, और दूसरा जो है बारंबारता। क्या होगा? बारंबारता का। तो देखिए तो ये दिया है दूध में वसा, यह वर्ग है। क्या है? वर्ग। दूध में वसा। और तीसरा है बारंबारता। क्या है? बारंबारता। तो यह है लीटर, दूध लीटर में, दूध लीटर में, इसमें दिया है लीटर में। यह हो गया पहला वर्ग। 2 से 3 दिया है, 2 से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले लिखेंगे 2 से 3, 2 से 3, इसकी बारंबारता कितनी है? 30। कितनी है? 30। और दूसरा है 3 से 4, कितना दिया है? 3 से 4, इसका बारंबारता 70। और 4 से 5, इसकी बारंबारता कितना दिया है? 80। कितना दिया है? 80। और इसका जो है 5 से 6, क्या दिया है? 5 से 6, इसका दिया है 60। और दूसरा दिया है 6 से 7, इसका जो दिया है 20। समझ में आया? अब ये होगा, इसका हमको बहुलक ज्ञात करो। क्या करो? प्रश्न डायरेक्ट लिख देते हैं,
बहुलक ज्ञात करो। बहुलक ज्ञात करो। तो प्रश्न तो हो गया है, मैंने पढ़ा भी है, किताब में देख लीजिएगा। 6.3 का पहला ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसमें पहले सूत्र लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सूत्र लिख देते हैं। बहुलक बराबर, ध्यान दीजिएगा, बहुलक बराबर क्या होता है? यल प्लस बड़ा कोष्टक F1 माइनस F बटे 2F1 माइनस F माइनस F2 कोष्टक बंद गुणे। समझा? इसमें अब प्रश्न आएगा कि F1 क्या है, F0। अब कुछ लोग F0 भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? F0। तो अब इसमें देखिए, पहले हर शब्द का मतलब मैं लिख देता हूँ। यल मतलब होता है वर्णों में, अगर किताब में देखने मिलेगा, बहुलक के वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक के वर्ग की निम्न सीमा। समझ में आया? और F1 क्या है? बहुलक के वर्ग की बारंबारता। बहुलक के वर्ग की बारंबारता। दूसरा है बहुलक के वर्ग के ठीक के पहले की बारंबारता। बहुलक के वर्ग F0 जिसको आप पढ़ते हैं, F0 बराबर बहुलक के वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। समझ में आया? और दूसरा है बहुलक के वर्ग F2, बहुलक के वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। अगला है H। क्या है? H बहुलक के वर्ग का बहुलक के वर्ग का वर्गांतर। समझ में आया? ये हो गया सूत्र तुम्हारा। ये इसको यल पढ़ा जाता है। यल बराबर बहुलक के वर्ग की निम्न सीमा। F1 बराबर बहुलक के वर्ग की बारंबारता। F0 बराबर बहुलक के वर्ग के ठीक पहले का बारंबारता। F2 बराबर बहुलक के वर्ग के ठीक वाले वर्ग की बारंबारता। और H बराबर बहुलक के वर्ग का वर्गांतर। अब इसमें बहुलक का वर्ग किसको माना जाता है? जो सबसे अधिक हो, जो बहुलक सबसे अधिक हो, जिसकी जो बारंबारता सबसे अधिक हो, उसी को बहुलक का वर्ग मानेंगे। याद रखने का, क्या मानेंगे? बहुलक का। उसको ऐसे घेर दो। 80 सबसे अधिक है 80 कहीं भी हो, जो चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, रहेगा तो बीच में ही रहेगा। तो यह तुम्हारा जो है बहुलक का वर्ग कहलाएगा। इसको मैं घेर दिया। इसको आप लिख सकते हो बहुलक का वर्ग। और यही आपका यल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 4 जो क्या कहलाएगा?
4 क्या कहलाएगा, यल। यल का मान कितना होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4, बहुलक का वर्ग। और 80 को क्या कहेंगे, F1। क्या कहेंगे, 80 को F1। इसके ऊपर जो होगा F0 होगा, यह F0, और इसके नीचे वाला F2। समझ में आया। और यह घटा देंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको अब हल करते हैं। देखिए, तो यह हल हो जाता है। पहले सूत्र लिख लेंगे, बहुलक बराबर यल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 F2 कोष्टक बंद गुणे H। तो यल का मान कितना दिया है, यल का मान दिया गया है 4। क्या दिया है, 4। क्या दिया है, यल का मान 4 दिया है, प्लस F1 का मान कितना दिया है, 80। कितना दिया है, 80 ऋण, और इसका F0 का 70 बटे, तो 2 गुणे 80, 2 गुणे 80 ऋण 70 ऋण 60 कोष्टक बंद गुणे 1 है कि नहीं है। तो इसको हल कर लेंगे। 4 प्लस 80 में 70 के कितना हो जाएगा, 10 बटे, तो 160, 80 दूना 160 होगा कि नहीं, और ऋण 130 गुणे 1 का गुणा करेंगे तो मान लो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 धन 160 में से 30 घटा कितना आएगा, 1/3 होगा, और 10/30, तो 0 0 कट जाएगा। 4 धन 1/3। इसको हल करते हैं तो हो जाता है 4 धन 0.33, तो 4.33%। यही आंसर होगा तुम्हारा, समझा, 4.33%। यह तुम्हारा हो गया। समझ में आएगा नहीं। अच्छा, एक चीज़ और यहीं पर बता देते हैं, अगर वर्ग नहीं सतत रहेगा तो वर्ग को सतत करने का, तो बहुलक वर्ग किसको मानेंगे, जो सतत वर्ग की ओर होगे उसको लोगे। ये ध्यान रखना इस बात का, या तो उस पर कभी वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरह से हमारे हिसाब से जो है जो सांख्यिकी में थोड़ा सा रह गया होगा, नहीं तो पोर्शन इंडी ही समझिए, समझे। तो ये सवाल कर लीजिएगा 6.1 और 6.2 6.3 का। और जो है मैं आगे जो है एक टेस्ट लूँगा, चाहे बहुलक पे लूँगा चाहे सांख्यिकी पे लूँगा, 2 सवाल दूंगा। समझ में आया। और हो सकता है कल ही लूँ, या तो परसों लूँगा, फिर परसों लूँगा। और दूसरा चीज़, एक चीज़ हम बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि आप लोग टेस्ट दीजिए, इसका टेस्ट नंबर 1 होगा। क्वेश्चन मैं दूंगा बाद में लिख करके, समझा। और मैं इसमें डालूंगा अभी व्हाट्सएप पे, और उसका फुल इसके पेपर पे टेस्ट नंबर 1 और डेट लिख करके अपने पास रखिएगा। उसको आप भेजिए मत मेरे पास, आप रख कर रखिए। जिस दिन स्कूल खुलेगा उस दिन मैं आपको डिमांड करूँगा। आए समझ में। केवल आप लिख करके अपने पास रखिए, स्कूल में मत आइए, आप अपने पास रखिएगा, लिख करके हमको दीजिएगा। जब स्कूल फाइल करते चलिएगा, अलजबरा जब टेस्ट नंबर 1 अलजबरा का हो रहा है, समझ में आए, सांख्यिकी का होगा। और वीडियो देखेगा, वीडियो लाइक करिएगा। और बार बार मैं इस प्रश्न को दोहराता हूँ कि आप लोग जो सवाल जब वीडियो देखते हैं तो आप सवाल नहीं पूछते, एक आध लड़के पूछते हैं तो नहीं तो कोई पूछता है। समझ में आया। आप फेयर कापी भी बनाइएगा और टेस्ट का रिपोर्ट रखने का। समझ में आया कि नहीं आया, हो सकता है चेक करूँ। और वीडियो देखने का, लाइक करने का और सब्सक्राइब भी कर देने का। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।